हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडियाल। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड बेन जॉनसन के वर्क अभी हमने लेने शुरू किए हैं। तो उसी श्रेणी में कुछ और ऑसम ब्लॉसम वर्क बेन जॉनसन के हम एक्सप्लोर करेंगे, उनके नेम, उनकी खास बातें, और साथ में मैं आपको गाइड भी कर दूंगी कि कैसे हिंग लगे ना फिट करी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करना शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने सिंथिया रिवेल्स जो वर्क है बेन जॉनसन का, वहाँ तक आपको करवा दिया था। सो दोस्तों, अगला वर्क जो अभी हम लेंगे दैट इज द पोएटेस्टर। ठीक है, द पोएटेस्टर इज वन ऑफ अ वेरी पॉपुलर वर्क ऑफ बेन जॉनसन। तो आइए देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, द पोएटेस्टर को लेके दो खास बातें मुझे बतानी है कि एक्चुअली उसका एक कॉल हुआ था, उसकी एक लड़ाई हुई थी अपने कंटेम्परेरी राइटर्स के साथ। ठीक है, तो जो उसके समकक्ष के राइटर थे ना, जैसे जब वो राइटर था तो जो साथ में और राइटर्स थे उनके साथ ना उनकी उसकी लड़ाई हो गई थी। ठीक है, लड़ाई इन द सेंस कि बाकी जो भी पोएट्स थे उन्होंने इसको बड़ा बुरा भला कहा, अभी तू बड़ा हीरो बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखता है, ये है वो है, बड़ा प्रिटेंड करता है, पर तुझ में ये नहीं है, तुझ में वो नहीं है। एंड काइंड ऑफ जैसे ना वर्क के पोटेंशियल को लेके लड़ाई होगी कि तू तो उतना काबिल है ही नहीं, तेरे में तो कुछ नहीं है। तो उसका रिजल्ट ये था कि ये पोएटेस्टर वर्क उसने लिखा और इसके माध्यम से ना इसने उन सब बातों का जवाब दिया था जो उस पर प्रश्न उठाए थे, जो उस पर लांछन लगाए थे बाकी राइटर्स ने। और इसमें उसने क्या किया है, दो पोएटेस्टर में जो भी उसके एज के पोएट्स थे जो फॉल्स स्टैंडर्ड रखते थे, यानी कि झूठे काइंड ऑफ झूठ मूठ की चीज़ें, जो मतलब प्रिटेंड करते थे, मतलब जो वाकई झूठ मूठ की चीज़ें प्रिटेंड करते थे, अच्छे से अपना काम नहीं करते थे या जिनको अच्छे से अपना काम करना नहीं आता था, उसको उसने उजागर किया। ठीक है, तो लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तू अच्छा राइटर नहीं है, तुझ में ये गलतियां हैं, तुझ में वो है। तो रेदर देन कि वहाँ पे वो ज़्यादा बहस में पड़ता, उसने अपना जवाब अपने काम के माध्यम से दिया। उसने द पोएटेस्टर वर्क लिखा जिसमें उसने ट्रूली बताया कि उसके समय के जो भी राइटर्स थे, ऐसे राइटर जो अच्छा नहीं लिख रहे थे, जिनके स्टैंडर्ड फॉल्स थे, जिनके पर्सपेक्टिव सही नहीं थे, वो क्या क्या थे, तो वो उसने बताया। ठीक है, तो और देखो बेन जॉनसन कहीं ना कहीं पॉपुलर हो रहा था दोस्तों, लोग उसको प्रेज कर रहे थे, उसके लिंक्स भी काफ़ी अच्छे डेवलप हो गए थे, सब उसको बहुत अच्छा बोलते थे। एंड ऑब्वियसली जो आगे बढ़ता है, हाथी जब चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, तो वही बात उसके साथ भी हुई। तो रेदर देन हर कुत्ते को रुक के वो जवाब दे, वो अपनी मद मस्त चाल से अपने काम से उसने जवाब दिया। और उसके एज के जो भी पोएट्स ऐसे थे जो वाकई गलत लिख रहे थे, उसको उसने हाईलाइट किया, उनकी कमियां भी बताई एंड वो सारा उसने हाईलाइट किया। ठीक है, सो दो पोएटेस्टर उसका काइंड ऑफ एक रिवेंज वर्क है, एक सेट रिवेंज क्यों, जिसने उनको गलत बोला उसका उसने रिस्पॉन्स दिया। सटायर वर्क है, इसमें उसने मजाक ही बनाया है बाकी पोएट्स का, पर सही तरीके से, गलत चीज़ों का मजाक बनाया है, ऐसे फालतू में मजाक नहीं बनाया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वर्क है बेन जॉनसन का वॉल पॉन। ठीक है, वॉल पॉन का ही दूसरा नाम द फॉक्स भी है। जैसे कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे शाहरुख खान है, उनका दूसरा नेम किंग बोलते हैं उनको ना, या सलमान खान है, उनको हम भाई बोलते हैं, भाईजान। वैसे ही ये जो वॉल पॉन वर्क है बेन जॉनसन का, इसका दूसरा नाम है द फॉक्स। ठीक है, तो जैसे सलमान खान का नाम है भाईजान, शाहरुख खान का नाम है किंग, वैसे ही वॉल पॉन का दूसरा नाम है द फॉक्स। आइए इसकी खास बातें देखते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, जो फॉक्स है वो इसका सब टाइटल है, यानी कि वॉल पॉन को फॉक्स के नेम से भी जाना जाता है। इसमें ना दोस्तों जो मेन थिंग ली गई है वो ये बताई गई है कैसे एक आदमी है और उसको पैसे से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मतलब पैसे के लिए ना जैसे लार टपकती है उसकी, वो वाला बताया गया है। ठीक है, और कैसे उस प्यार की वजह से कैसे उसकी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, अप्स डाउन होते हैं, वो बताया गया है। ओके, तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम ही वॉल पॉन है। ठीक है, जिसका बहुत सपना है कि वो पैसा बढ़ाए, खूब पैसा खूब पैसा खूब पैसा। और इसमें वो जो है गलत चीज़ों पे आ जाता है, एवेरिस होता है, गलतियाँ। तो इसमें आदमी की गलत चीज़ें बताई गई हैं, तो कैसे ना कई बार अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम गलत रास्ता अपना लेते हैं, वो इसमें बताया गया है। ठीक है,
तो द वॉलपॉन जिसका दूसरा है टाइटल फॉक्स, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो वॉलपॉन है, ठीक है जी, जिसको पैसे से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, ठीक है जी, और पैसा कमाने के लिए वो बुराइयों पे उतर जाता है, सारी बुराइयां अपना लेता है, ठीक है। जैसे फॉक्स होती है ना, फॉक्स होती है लोमड़ी, उसको हम एक चालाक एनिमल मानते हैं कि वो बड़ी चालाक है, अपना काम पूरा निकाल लेती है। वैसे ही वॉलपॉन को यहाँ पे फॉक्स कहा गया कि वो चालाक है बहुत, अपना पैसा निकालने के लिए वो कैसे गलत इस पे उतर गया है, ठीक है। तो द वॉलपॉन इसका करेक्टर है, वॉलपॉन ही, जिसको पैसे से एक्स्ट्रा ही प्यार है, जिसको अपनाने के लिए वो गलत रास्ते पे उतर जाता है, ठीक है। और इसमें एवेरिस ऑफ मैन, एवेरिस होता है जैसे बुराइयां, उसमें उसको जो है हाईलाइट किया गया है, ओके। और वॉलपॉन को ही फॉक्स क्यों कहा? वॉलपॉन भी एक चालाक कैरेक्टर है, पैसा करने के लिए किस हद तक चला जाता है, तो वैसे ही फॉक्स भी वैसा ही जानवर होता है, ठीक है। तो ये है वॉलपॉन, फॉक्स, पैसा, थीम पता लग गया ना। चलिए अब दोस्तों उसके बाद जो वर्क मैंने आपको बेन जॉनसन का बताना है, डेट इज द एल्केमिस्ट, ठीक है। क्या वर्क है? द एल्केमिस्ट। तो एल्केमिस्ट में ना बताया गया है एक जैसे क्वैकरी बताई गई है। क्वैकरी होता है जो हम धोखा नहीं देते, कुछ गलत, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस गलिबिलिटी, डिसऑनेस्ट हो गया जो ईमानदार नहीं है, धोखाधड़ी, प्रैक्टिस हो गया काम, गलिबिलिटी हो गया ऐसा मतलब कुछ ऐसा करना जो गलत है, ठीक है। तो एल्केमिस्ट में ना क्वैकरी की स्टडी बताई गई है, ऐसे लोग जो कुछ पाने के लिए कुछ गलत का रास्ता अपनाते हैं वो बताया गया है, ठीक है। सो एल्केमिस्ट इज स्टडी ऑफ क्वैकरी। क्वैकरी क्या होता है? जो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस गलिबिलिटी, जो गलत रास्ते अपनाते हैं, मतलब क्या ऑनेस्टी अगर ईमानदारी है तो ईमानदारी का अपोजिट क्या हो जाएगा? धोखाधड़ी वाले रास्ते जो अपनाते हैं, उसकी स्टडी इसमें की गई है एल्केमिस्ट में, ठीक है। तो आज हमने ये 3 वर्क किए, तीनों के ही फोटो मैंने आपको शो किए हैं ताकि एक आपको क्रिएटिविटी रहे, बार बार बोल बोल के मैंने आपको पूरा माइंड में बिठाने की कोशिश की है। तो आपने क्या करना है, द पोएटेस्टर बेन जॉनसन, इसको भी गूगल कर लेना है, द वॉलपॉन बाय बेन जॉनसन, इसको भी गूगल कर लेना है, और द एल्केमिस्ट बाय बेन जॉनसन, इसको भी गूगल कर लेना है, ठीक है। तो जो भी हमने क्लास में किया उसके करने के अलावा जब आप गूगल करोगे, जो भी टॉप पे 4, 5 या 6, 7 लाइनें लिखी निकलेंगी वो आप जोर डाउन कर लोगे, तो उतना ही इस पे करना काफ़ी है, इससे ज़्यादा इस पे नहीं आएगा। और एक और बात मैं मेंशन कर देती हूँ, अगेन पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, जैसे राइटर्स आते हैं क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को, वैसे ही वर्क भी आते हैं क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को। अलग अलग राइटर्स के भी वर्क आ सकते हैं, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दो, या एक अकेले राइटर के भी, एंड बेन जॉनसन कैन बी वन अमंग देम बिकॉज यू कैन सी लॉट्स ऑफ वर्क ऑफ हिम वी आर डूइंग, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक बार टिप दिया था कि अगर आपको पता है कि ये राइटर इस एज में है, और हमको ये तो पता होता है कि ये एज पहले आई है बाद में, तो वैसे ही अगर आपको पता है कि बेन जॉनसन इस एज में आया है, उसका वर्क यहाँ पे है, वो कोई एक मैंने आपको चौसर का वर्क दे दिया, एक शेक्सपियर का दे दिया, एक बेन जॉनसन का दे दिया, तो आपको पता ही है चौसर पहले आया, फिर शेक्सपियर आया, फिर बेन जॉनसन आया। तो क्रोनोलॉजिकली अगर आपने अरेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकली राइटर के वर्क अरेंज करने बहुत आसान होते हैं जब अलग एज के राइटर पूछे जाते हैं, अलग एज के राइटर के वर्क पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आपने हर एज पढ़ी है, हर एज के राइटर आपके दिमाग में है, तो आपको पता है कि ये एज पहले आई है, इसका राइटर पहले आया है, तो इसका वर्क ऑब्वियसली पहले आएगा, ठीक है। तो हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ते चलिए, पर आपस में रिलेट करते चलिए, ठीक है। जैसे मैं आगे भी बढ़ती हूँ तो पिछला भी साथ साथ में जहाँ पे मुझे लगे मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक होती है दोस्तों। एक्चुअली जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, उसके बाद जो आप गूगल से कर रहे हो, फिर जो आप MCQ कर रहे हो, फिर जो आप गूगल से कर रहे हो, ये जो हर स्टेज है ये आपका डॉट 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 में नॉलेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये हर स्टेज से जब आप गो थ्रू होगे तो फाइनली एग्जाम में जब आप बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में, ये डॉट 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 आपस में ऐसे जुड़ेंगे कि आप प्रश्न का उत्तर सही दे पाओगे, है ना। एक बात बताना चाहती हूँ, PYQs हम करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि पिछले प्रश्न रिपीट होते हैं तो हम करें।
पिछले प्रश्न की टाइप्स रिपीट होती हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर आ गया, मिक्स मैच वाला आ गया। राइटर्स रिपीट होते हैं, वर्क रिपीट होते हैं, पर प्रश्न उनके बारे में भिन्न ही होता है। तो एक आइडिया लगता है, एक स्ट्रेटेजी बनती है। जितना ज़्यादा हम करते जाएंगे सही तरीके से हार्ड वर्क को स्मार्ट अप्रोच के साथ, जो ब्रशअप हमारे सेंसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली हमको हेल्प करेंगे एक फाइनल मस्त डील करने में। ठीक है, तो आज का सार है, आगे दौड़ पीछे चौड़ नहीं करनी है। आगे बढ़ते चलिए, पिछला जरूर समेटते चलिए, आपस में रिलेट करते चलिए। अगर आप हफ्ते में 5 दिन नए लेक्चर पढ़ रही हैं तो 5 दिन के बाद 2 दिन ऐसे जरूर होने चाहिए जब पीछे से लेकर हफ्ते में जो लेक्चर किए हैं वो सारे आपने रिवाइज किए हैं। ठीक है, ताकि वो डॉट 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 इतने स्ट्रॉन्ग होते जाएं कि फाइनली एग्जाम में आपका काम मस्त कर जाएं। तो दोस्तों इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। आने वाले लेसन में इससे आगे हम बढ़ेंगे, अल्केमिस्ट तक हो गया है और नेक्स्ट हम लेंगे एपिसोइन एंड ऑल। मतलब काफ़ी लेक्चर्स हैं अभी हमारे इस राइटर को लेकर, जो कि हैं दोस्तों बेन जॉनसन। तो कैसा लगा सेशन, कैसे लगे टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स, अच्छे लगे हैं दोस्तों? तो सेशन को थम्स अप दें, प्यार दें। और क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 करना चाहते हैं तो दोस्तों जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन है पॉकेट पढ़ाई, जो लिंक है नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आपको जो है कंप्लीट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 का कोर्स मिल जाएगा। वो भी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेट पे, एक दिन का एक कप चाय का पैसा बस, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन है पॉकेट पढ़ाई पे, जहाँ पे हमारा नारा है #truly डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। और इसके अलावा दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। आपकी कोई भी क्वारी हो एनटीए, सेट, एमफिल, पीएचडी इंग्लिश को लेकर आप हमसे संपर्क करिए, हमारी टीम आपको जरूर गाइड करेगी। और साथ में बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे आपका अपना परिवार है। तो उनके लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। सिंपली पॉकेट पढ़ाई सर्च करिए और हमें वहाँ भी फॉलो करिए। तो इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग। टेक केयर।